सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा, कुछ जजेस समझते हैं कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, जबकि कुछ ऐसा नहीं समझते। आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। जस्टिस इरफान सादत खान सिंध हाई कोर्ट के 24वें चीफ जस्टिस बन गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठा लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। मुल्क के खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली शाह स्पेशल जज सेंट्रल रावलपिंडी तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नईम शेख स्पेशल जज सेंट्रल गुजरावाला तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना जाहिद इकबाल को स्पेशल जज सेंट्रल फैसलाबाद बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अहमद शेख स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूली के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से बरास्ता अबूधाबी लाहौर पहुंचेंगे। कायद के इस्तकबाल के लिए नई हिकमत अमली तैयार। मीनार पाकिस्तान पर जलसे में नवाज शरीफ कारकुनों को बयानियां देंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए नए सफर का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का निगरां हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, हम मुआवनत करेंगे। मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। इंतखाबात की तारीख के लिए चैन से नहीं बैठेंगे। हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में शिकवा किया कि जारी तरक्याती स्कीमों को रोका जा रहा है। चाहते हैं वफाक और सूबों में तरक्याती स्कीमें जारी रहे। मामला मुनासिब फोरम पर उठाएंगे। बात ना बनी तो अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। वाइस चैंसलर नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दील कमान की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाकिस्तान फ्लीट कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके। नवीद अशरफ अहम कमान और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों पर फाफिन के तज्ज़िये को गलत फहमी पर मबनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि फाफिन ने सूबे के कोटे को यूनिट के तौर पर लिया, बुनियादी इंतजामी यूनिट को नज़रअंदाज किया, जिससे उबाम पैदा हुआ। आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की 266 नशस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी से मुतालिक बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। दरख्वास्त 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं है। खदशा है कि शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, अगले 4 सालों के लिए पाकिस्तान का GSP प्लस का दर्जा बरकरार रखने का इम्कान। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्किल। पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक कम ड्यूटी पर यूरोपीय यूनियन को मुख्तलिफ अशिया बरामद कर सकेगा। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान की मसनूआत को यूरोप के 27 ममालिक में कम ड्यूटी पर रसाई भी हासिल है। बिजली सार्फिन पर एक और बिजली गिरा दी गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी गई। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को इजाफी अदायगियाँ आइंदा 6 माह में करना होंगी। माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में 2% इजाफा। शरह 31.4 तक पहुँच गई। सालाना बुनियाद पर चीनी 89.95% महंगी हुई।
आटे की कीमत पर 81.29% इजाफा हुआ है। दारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चावल 64.71% महंगा हुआ। पंजाब के बाद सिंध में भी निपाह वायरस का अलर्ट जारी। महकमा सेहत सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध की जानिब से तमाम अस्पतालों को मरासले रवाना। सूबे भर के अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, डायरेक्टर्स और महकमा लाइव स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत। इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। हम दहशतगर्द ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। उन खानदानों से ताज़िब करते हैं जिन्होंने प्यारों को खो दिया। लंदन में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे इंतजाम भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों से मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। भारत सिखों और दीगर अक़लियतों को ख़त्म करना चाहती है। भारत सिखों को गुलाम बनाने के ख्वाब न देखे। मुजाहिरीन का मोदी को खुला पैगाम। भारतीय हाई कमीशन के बाहर आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी। बरतानवी शहर ऑक्सफोर्ड के वेस्ट प्लांट में खौफनाक धमाका। आसमानी बिजली गिरने के बाद आग का गोला फजा में बुलंद होता दिखाई दिया। हुक्काम के मुताबिक 1000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता हुई। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ।